Hello everybody, welcome to Civil Step. So in our lecture series of Sthapna, we are discussing the subject of art and culture, जिसमें कि 1995 से 2018 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आर्ट एंड कल्चर टॉपिक से इन द यूपीएससी प्रीलिम्स, उन सभी को डिस्कस करते हैं हम अंडर दिस लेक्चर सीरीज। और आज हम मिसलेनियस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ द लास्ट लेक्चर इन दी आर्ट एंड कल्चर सीरीज ऑफ स्थापना। तो इसमें हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिनसे कोई पर्टिकुलर वीडियो नहीं बनाई जा सकती थी। बहुत ही अलग अलग टॉपिक से जो क्वेश्चंस आए हैं इन दी पास्ट 23 ईयर्स। सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दीज लेक्चर्स, आप उनको जाकर देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले यू हैव टू वॉच हाउ टू प्रिपेयर आर्ट एंड कल्चर। तो अगर आपको ये सीरीज देखनी है तो सबसे पहले आप वहाँ से स्टार्ट कीजिएगा एंड देन मूव फॉरवर्ड टू this other lectures. So today we're going to discuss the miscellaneous questions. But before starting, let me tell you that current affairs is a very important component of UPSC prelims. So we provide you a lot of free initiatives for that, for like जिज्ञासा है, गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस हैं, और उन सबको आपको रिवाइज कराने के लिए वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग अ करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 10 टेस्ट होंगे, मीन्स 1000 MCQs। और इन सारे क्वेश्चन पेपर्स को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एज वेल एज प्रिंट भी कर सकते हैं। और क्वेश्चन के साथ साथ वी विल ऑल्सो प्रोवाइड यू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सो दैट आप पास्ट 1.5 years के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं। एंड फर्स्ट टेस्ट ऑफ दिस टेस्ट सीरीज विल बी फ्री, और ये वाली टेस्ट सीरीज हमने 1 April से स्टार्ट कर दी है। एंड फॉर मोर डिटेल्स अबाउट दिस टेस्ट सीरीज यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो नाउ। सो सबसे पहले हम कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। सो कैलेंडर से जो है 2-3 क्वेश्चंस पूछे हैं यूपीएससी ने पास्ट 23 ईयर्स में। सो कैलेंडर वाले टॉपिक को हम पहले क्लियर कर लेते हैं। जो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगी, आई थिंक दैट इन्फॉर्मेशन इज़ इनफ फॉर एग्जाम, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन कैलेंडर से नहीं पूछे जाते हैं। तो जो भी 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप आई थिंक इन इन्फॉर्मेशन से सॉल्व कर पाएंगे। सो कैलेंडर इज़ अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेज फॉर सोशल, रिलीजियस, कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज। तो डेज को ऑर्गेनाइज करने का जो तरीका है उसको हम कैलेंडर बोलते हैं। एंड इन इंडिया वेरियस सिस्टम्स ऑफ टाइम रेकनिंग हैव कम इनटू वोग एट डिफरेंट टाइम्स टू मार्क द कमेंसमेंट ऑफ न्यू ईयर्स। तो न्यू ईयर को मार्क करने के लिए जो बहुत सारे मेथड्स, तरीके, सिस्टम्स आ चुके हैं। जो भी सिस्टम इंडिया में अडॉप्ट किए जाते हैं टू फ्रेम कैलेंडर, उनको जो है 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज सोलर सिस्टम के बेस पे। तो सोलर सिस्टम के बेस पे किस तरीके से किया जाता है कि इट रिप्रेजेंट्स द टाइम टेकन बाय द अर्थ वाइल रिवॉल्विंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। तो जितने टाइम में अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, उसके अकॉर्डिंग जो कैलेंडर बनाया जाता है उसको सोलर सिस्टम बेस्ड बोलते हैं। एंड दिस सोलर ईयर कंटेन्स 12 months, मीन्स 365 days, 5 hours, 48 minutes एंड 46 seconds। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सोलर सिस्टम बेस्ड जितने भी कैलेंडर्स हैं उसमें 12 month होंगे, उसमें 365 days होंगे, 5 hours, 40 minutes एंड 46 seconds। उसके बाद हमारा आता है लूनर सिस्टम। तो लूनर सिस्टम में भी सोलर ईयर की तरह 12 months ही होते हैं, लेकिन इसमें जो एक ल्यूनेशन है यानी एक जो मंथ है वो काउंट किया जाता है बिटवीन 2 सक्सेसिव फुल मून्स या 2 सक्सेसिव न्यू मून्स। तो जो 2 न्यू मून्स या 2 फुल मून्स के बीच का जो टाइम होता है उस पीरियड को मंथ कंसिडर किया जाता है अंडर द लूनर ईयर, और ऐसे करके एक ईयर में 12 months होते हैं। तो सिंस अ लूनर मंथ जो होता है वो 29.26 to 29.80 डेज का होता है, तो इसलिए जो है एक ईयर में, एक लूनर ईयर में 354 डेज होते हैं। तो इस तरीके से जो एक लूनर ईयर होता है दैट इज 11 days शॉर्टर देन द सोलर ईयर। ये वाली इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लूनर ईयर इज 11 days शॉर्टर देन द सोलर ईयर। देन उसके बाद थर्ड है हमारा लूनी सोलर सिस्टम। तो इसमें जो है सोलर साइकिल और लूनर डिविजन्स दोनों को ही कंसिडर किया जाता है, और इस तरीके से जो भी कैलेंडर बनाते हैं दैट इज कॉल्ड लूनी सोलर सिस्टम। अब हम देखेंगे कि लूनर कैलेंडर के अंदर जो है 2 फोर्टनाइट्स को डिवाइड कर दिया गया है, मतलब 15-15 डेज के 2 पीरियड्स को डिवाइड कर दिया गया है लूनर मंथ को। एक पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड शुक्ल पक्ष, जो कि ब्राइट हाफ होता है, जहां पर न्यू मून के बाद से जो दिन शुरू होता है उन नेक्स्ट 15 दिन को शुक्ल पक्ष बोला जाता है। एंड नेक्स्ट इज कृष्ण पक्ष यानी द डार्क हाफ। तो फुल मून के बाद से जो 15 दिन शुरू होते हैं उनको कृष्ण पक्ष बोला जाता है। तो जो लूनर डे होता है उसको तिथि या फिर वसार बोलते हैं, और जो सोलर डे है उसको दिवस बोला जाता है। तो ये की टर्म्स भी आपको थोड़ा ध्यान में रखने हैं।
सो अब हम देखेंगे कि इंडियन फॉर्म्स में किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है कैलेंडर का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे सिस्टम्स और टाइप के कैलेंडर्स आ चुके हैं। सो फर्स्ट वन इज विक्रम संवत। सो दिस स्टार्टेड फ्रॉम 56 बीसी, यानी क्रिश्चियन ईरा जो थी उससे 56 ईयर्स पहले इसको स्टार्ट किया गया था। और ये विक्रम संवत जो है माना जाता है इट वॉज स्टैब्लिश्ड बाय किंग विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन। तो उन्होंने जो है शक रूलर्स जो थे उनके ऊपर विक्ट्री अचीव की थी, और उसी को ही कमेमोरेट करने के लिए जो है किंग विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन जो है उन्होंने विक्रम संवत का एस्टैब्लिशमेंट किया था। और विक्रम संवत जो है वो ल्यूनर कैलेंडर है। तो ये मैं आपको जितने भी टाइप्स के कैलेंडर्स बताऊंगी उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट करने वाली चीज़ क्या है कि वो ल्यूनर है या सोलर है। दूसरी चीज़ उसके ईयर में कितने डेज होते हैं, वो वैसे आपको उससे भी क्लियर हो जाएगा कि ल्यूनर है तो 354 डेज होंगे और सोलर है तो 365 डेज होंगे। देन विक्रम संवत जो होता है उसमें 12 मंथ्स होते हैं, और उसमें यहाँ पर मैंने आपको सारे 12 मंथ्स का नाम दिया गया है। चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ एंड फाल्गुन। तो इसमें जो फर्स्ट मंथ होता है दैट इज चैत्र, और उसी सीरीज में मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। देन इसमें 354 डेज होते हैं बिकॉज इज अ ल्यूनर कैलेंडर, एंड द कैलेंडर इज 56.7 ईयर्स अहेड ऑफ द सोलर ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये चीज़ भी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट आता है हमारा शक संवत। सो दिस स्टार्टेड फ्रॉम 78 AD, और उसका टाइप क्या है, बोथ सोलर एंड ल्यूनर टाइप का है। और इसमें जो ईयर हैं तो वो भी सेम विक्रम संवत की तरह होता है, और उसमें जो मंथ के नेम हैं वो भी सेम विक्रम संवत की तरह, यहाँ पे जो 12 मंथ्स मैंने आपको दिए हुए हैं वैसा ही सेम शक संवत में भी होता है। लेकिन ये सोलर और ल्यूनर दोनों हैं, लेकिन इसमें जो डेज होते हैं वो 365 डेज होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और जो शक कैलेंडर होता है उसमें हर मंथ में जो है फिक्स डेज होते हैं। जैसा कि हमने ल्यूनर कैलेंडर में देखा है कि मंथ के डेज वेरी करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू ल्यूनेशन, बट शक कैलेंडर जो है उसमें हर मंथ कितने डेज होंगे ये फिक्स्ड किया गया है। सो शक कैलेंडर जो है दैट बिगिंस ऑन 22 मार्च एवरी ईयर एक्सेप्ट इन ग्रेगोरियन लीप ईयर्स व्हेन इट स्टार्ट्स ऑन 21 मार्च। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि शक कैलेंडर जो है 22 मार्च या फिर 21 मार्च से शुरू होता है, और ये ही जो कैलेंडर है दैट इज़ द ऑफिशियल सिविल कैलेंडर ऑफ इंडिया, इट इज़ द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया, एंड इट केम इन टू यूज़ फ्रॉम March 22, 1957। 1957 से इसको स्टार्ट किया गया था इंडिया में अकॉर्डिंग टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर विच वॉज एक्चुअली चैत्र 1, 1879 अकॉर्डिंग टू द शक संवत। सो March 22, 1957 जो है वो शक संवत के अकॉर्डिंग उसकी टाइम पीरियड क्या है, चैत्र 1, 1879। देन नेक्स्ट है हमारा हिजरी कैलेंडर जो कि इस्लामिक कैलेंडर भी जिसको इस्लामिक कैलेंडर भी बोला जाता है, एंड इट स्टार्टेड ऑन 622 CE एंड टू कमेमोरेट प्रॉफिट मोहम्मद हिजरात फ्रॉम मक्का टू मदीना। तो मक्का से मदीना जब प्रॉफिट मोहम्मद गए थे उसी को कमेमोरेट करने के लिए जो है इस कैलेंडर को स्टार्ट किया जाता है, एंड इट्स अ ल्यूनर टाइप कैलेंडर, और इसमें जो है 12 मंथ्स होते हैं और उनके नाम हमारे पास यहाँ पर गिवन है। सो जो मुहर्रम है वो फर्स्ट मंथ होता है, इस तरीके से मुहर्रम इज़ फर्स्ट, सफ़र इज़ सेकेंड, रबी अल अव्वाल इज़ थर्ड, इस तरीके से जो है यहाँ पर 12 मंथ्स के नेम गिवन है। और इसमें जो है एज इट्स अ ल्यूनर कैलेंडर इसमें 354 डेज होते हैं, एंड इट फॉल शॉर्ट ऑफ 1 ईयर एवरी 33 ईयर्स कंपेयर टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हर जो है 33 साल में इसमें एक साल कम हो जाता है इफ़ वी कंपेयर इट टू ग्रेगोरियन कैलेंडर। देन नेक्स्ट आता है हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय दैट इज़ बेस्ड ऑन द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी दैट इज़ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के अकॉर्डिंग जो हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं दैट इज़ इन ग्रेगोरियन कैलेंडर, एंड इट्स अ सोलर टाइप। सो इसमें 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स होता है, एंड दिस ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 जनवरी जो हम जनरली फॉलो करते हैं। सिंस दीज एक्स्ट्रा आवर्स कुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैलेंडर फॉर अ ईयर जो यहाँ पर गिवन है 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स, तो इसलिए जो है हर 4 साल में जो है फरवरी के मंथ में एक डे को ऐड कर दिया जाता है, और उसी साल को हम लीप ईयर के नाम से जानते हैं। उसके बाद है ज़ोरोएस्ट्रियन कैलेंडर दैट कमेंस्ड फ्रॉम 632 AD
एंड पासीज जो हैं दैट हैव 2 न्यू ईयर्स. सो फर्स्ट इज जमशेदी नवरोज जो कि मार्च 21 को होता है, जो इक्विनेक्स से कॉरस्पॉन्ड किया गया है. एंड अनदर इज कदमी न्यू ईयर जिसे पटेटी भी बोला जाता है या पतेती, आई डोंट नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, विच फॉल्स ऑन August 31st. तो आपको ध्यान रखना है कि पासीज के 2 न्यू ईयर्स होते हैं, वन इज ऑन March 21, अनदर इज ऑन August 31st. और उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग नेम यहाँ पर गिवन है वो भी आपको ध्यान रखना है. सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट कैलेंडर. ये सारी इंफॉर्मेशन आई थिंक आपके लिए इनफ है एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है इससे नहीं पूछे जाते. सो अब हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में जो है कैलेंडर से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं. So this question came in the prelims of 2004 and the question is consider the following statements. तो हमारे पास यहाँ कैलेंडर से रिलेटेड 3 statements given है and we have to tell that which of them are correct. So first is the Islamic calendar is 12 days shorter than the Gregorian calendar. तो अभी मैंने आपको previous slide में explain किया था कि Islamic calendar जो है that is 11 days shorter than Gregorian and not 12 days. इसलिए ये बहुत ज़्यादा tricky statement था. यहाँ पर आपको बहुत ही minute सा ध्यान देना था कि 12 की जगह 11 होना चाहिए. तो इसलिए पहला स्टेटमेंट जो है वो हमारा इनकरेक्ट है. उसके बाद दूसरा है द इस्लामिक कैलेंडर बिगैन इन AD 632. अगेन यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ट्रिकी स्टेटमेंट है बिकॉज इस्लामिक कैलेंडर बिगैन इन 622 एंड नॉट 632, इसलिए हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है. उसके बाद थर्ड है द ग्रेगोरियन कैलेंडर इज़ अ सोलर कैलेंडर. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप कैलेंडर को पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कोई भी पर्टिकुलर कैलेंडर जो है उसका टाइप क्या है, दैट्स अ सोलर और ल्यूनर. तो उससे आप उसके डेज पता लगा सकते हैं, मंथ्स पता लगा सकते हैं. सो अभी जब हमने ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में पढ़ा वहीं पर आई एक्सप्लेन्ड यू दैट इट्स अ सोलर कैलेंडर. सो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, इसलिए our answer is option D, that is 3 only. Now let's move forward to our next question. So this question came in the prelims of 2014 and the question is Chaitra 1 of the national calendar based on the Shak era corresponds to which one of the following dates of the Gregorian calendar in a normal year of 365 days. तो इसके बारे में भी मैंने अभी आपको explain किया था कि जो Chaitra 1 है that is 22 मार्च इन अ ग्रेगोरियन कैलेंडर. जब भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जहाँ से शकीरा का स्टार्ट हुआ था. सो 22 मार्च से स्टार्ट हुआ था, जो कि लीप ईयर में 21 मार्च भी होता है चेंज के अकॉर्डिंग. सो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन ए. सो गाइज दीज वर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कैलेंडर. पिछले 23 ईयर्स में सिर्फ 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं कैलेंडर वाले टॉपिक से, तो इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा डीप में जाके इसके बारे में नहीं पढ़ना है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. This question came in the prelims of 2004 and the question is the Archaeological Survey of India is an attached office of the Department or Ministry of Culture, Tourism, Science and Technology or Human Resource Development. तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में ऑलमोस्ट डेली न्यूज़पेपर में आता है. जब भी आप कल्चर के बारे में पढ़ते हैं तब भी इसके बारे में मेंशन होता है. तो यूपीएससी वांट टू चेक कि आपकी जो है जनरल नॉलेज कितनी है, आप कितना अवेयर रहते हैं अबाउट अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट विच इज़ रिलेटेड टू कल्चर. सो ये इसका आंसर जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है दैट इज़ एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन ए है. सो गाइज इस तरीके के क्वेश्चन आपको तभी आएंगे जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हो, तो आपको ध्यान देना है कि कौन से डिपार्टमेंट की जो है बात चल रही है इसमें और वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है. वैसे इसके साथ साथ इसके बारे में जो है NCERT में भी मैंशन है, नितिन सिंघानिया में भी मैंशन है, तो वहाँ से भी आप इसको कवर कर सकते थे. So let me tell you more about the Archaeological Survey of India. So it's an Indian government agency which is attached to the Ministry of Culture and it is responsible for archaeological research and the conservation and preservation of cultural monuments in the country. तो country में cultural monuments को conserve के लिए preserve के लिए साथ में research के लिए जो है ये वाला department है. And this was founded in 1861 by Alexander Cunningham. तो आपको ध्यान रखना है who also became its first director general.
अब हम देखेंगे कि और भी ज़्यादा रिसर्च जो है वो कौन कौन से डिपार्टमेंट करते हैं। तो फर्स्ट सिस्टमेटिक रिसर्च इनटू द सबकॉन्टिनेंट्स हिस्ट्री वाज कंडक्टेड बाय द एशियाटिक सोसाइटी विच वाज फाउंडेड बाय द ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट विलियम जोन्स ऑन 15 जनवरी 1784। तो जिस तरीके से ASI पे क्वेश्चन पूछा गया है उस तरीके से एशियाटिक सोसाइटी पे भी पूछा जा सकता है तो इन फ्यूचर। सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। सो एशियाटिक सोसाइटी जो है दैट वाज फाउंडेड बाय विलियम जोन्स इन 1784 and notable among its early members was Charles Wilkins. Charles Wilkins जो थे, he was the member of this society and he published the first English translation of Bhagavad Gita in 1784 with the patronage of the then Governor General of India, Warren Hastings. However, the most important of the society's achievement was the decipherment of the Brahmi script. तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट का जो डिसाइफरमेंट है वो इस एशियाटिक सोसाइटी का सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट माना जाता है, विच वॉज डन बाय जेम्स प्रिंसेप इन 1837. तो ये आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन भगवद गीता का चार्ल्स विल्किंस ने किया था, डिसाइफरमेंट ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट जेम्स प्रिंसेप ने की थी. तो इस तरीके के क्वेश्चन भी कई बार यूपीएससी पूछ लेती है. सो कीप नोट ऑफ दैट. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 1996 और इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 पेयर्स गिवन है एंड वी हैव टू टेल दैट विच ऑफ देम आर करेक्टली मैच्ड. सो गुरु अमरदास मिरी एंड पीरी, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ, गुरु रामदास दाल खालसा एंड फोर्थ इज गुरु गोबिंद सिंह मांझी. तो ये वाला क्वेश्चन आंसर करने के लिए आपको सिखिज्म के जो 10 गुरुज हैं और उन्होंने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है उसके बारे में पता होना चाहिए. सो पहले हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं, देन वी विल कम टू दिस क्वेश्चन. So Sikhism is a religion that originated in the Punjab region in the northern part of the Indian subcontinent around the end of the 15th century. तो आपको ध्यान रखना है कि सिखिज्म का जो रिलीजन है वो कहाँ कब स्टार्ट हुआ था, एट द एंड ऑफ द 15th century. और इसकी जो स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं दैट आर बेस्ड on the teachings of Guru Nanak, who was the first guru. तो उनका टाइम पीरियड दिया है 1469 से 1539 तक. उसके बाद गुरु नानक पहले गुरु थे, उसके बाद 9 सिख गुरु जो हैं उन्होंने उनको सक्सीड किया, जिसमें से जो 10th गुरु हैं वो थे गुरु गोबिंद सिंह. ही नेम द 6 स्क्रिप्चर गुरु ग्रंथ साहिब एज इज सक्सेसर. तो 10th तक जो है वो पर्सन थे गुरु, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह ने आके बोल दिया कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है दैट विल बी द ह्यूमन गुरु फ्रॉम दिस टाइम. तो सिर्फ 11 गुरु रहे हैं और सिखिज्म के, जिसमें से 10 तक तो जो है वो ह्यूमंस थे. उसके बाद जो 11th गुरु है दैट इज गुरु ग्रंथ साहिब विच इज़ अ रिलीजियस स्पिरिचुअल गाइड फॉर सिख्स. तो यहाँ पर हमारे पास नाम मेंशन है सारे गुरुज के, गुरु नानक, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास. ये क्रोनोलॉजी वाइज है. सो फर्स्ट वाज गुरु नानक, देन सेकंड वाज अंगद देव, इस तरीके से. सो फोर्थ वाज गुरु रामदास, देन गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोबिंद, गुरु हर राय, हर कृष्ण, गुरु तेग बहादुर एंड गुरु गोबिंद सिंह. सो इन सारे जो गुरुज के नेम यहाँ पर मेंशन है, उनकी कुछ स्पेशलिटीज़ हैं, उन्होंने कुछ स्पेशल किया था, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमारे पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं. सो गुरु हरगोबिंद जो हैं, ही वाज द फर्स्ट वन टू गर्ड द 2 swords एज द सिंबल फॉर सिक्स. तो आपने देखा होगा कि 2 swords के सिंबल को जो है सिक्स में माना जाता है. सो ही वॉज द गुरु हरगोबिंद जो हैं उन्होंने ही ये वाला सिंबल दिया था विच सिंबलाइज द स्पिरिचुअल पिरी एंड टेम्पोरल मिरी अथॉरिटी. तो 2 जो सोर्ड्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, पिरी और मिरी को. सो पिरी और मिरी का जो कंसेप्ट है गुरु हरगोबिंद ने स्टार्ट किया एंड रिप्रेजेंटेड द कॉम्बिनेशन ऑफ द भक्ति एंड शक्ति. उसके बाद गुरु अर्जन देव जो हैं, ही कंपाइल्ड आदि ग्रंथ एंड सुखमनी. ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आप देख सकते हैं हमसे क्वेश्चन में भी ये पूछा गया था. देन गुरु अमरदास जो हैं, ही यूज्ड टू कलेक्ट हाइम्स एंड ही ऑल्सो फाउंडेड मंजी विच इज़ अ सिख रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट. देन नेक्स्ट हैं गुरु रामदास, ही फाउंडेड अमृतसर. देन गुरु गोबिंद सिंह, ही फाउंडेड द खालसा पंथ एंड ही ऑल्सो कंपाइल्ड सप्लीमेंट्री ग्रंथ कॉल्ड दासवन पदशादा ग्रंथ. तो आपको ध्यान रखना है कि दासवन पदशादा ग्रंथ जो है वो किसने कंपाइल किया था, गुरु गोबिंद सिंह ने, एंड ही ऑल्सो फाउंडेड द खालसा पंथ. सो ये हमने सिखिज्म के बारे में पढ़ लिया है. अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. सो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी है, जो हमारे पास करेक्टली मैच्ड पेयर है. अभी हमने इसके बारे में पढ़ा भी था. सो गुरु अर्जुन देव वॉज द वन हु
कंपाइल्ड आदि ग्रंथ। सो बी हमारा करेक्ट मेष पेयर है। उसके बाद हमारे पास गुरु अमर मिरी एंड पीरी जो दिया हुआ है, ये वाला कंसेप्ट जो है वो गुरु हरगोबिंद ने दिया था, इसलिए ये हमारा इनकरेक्ट है। दाल खालसा जो खालसा का फाउंडेशन किया था, दैट वाज डन बाय गुरु गोबिंद सिंह, सो इसलिए हमारा ये भी इनकरेक्ट है। देन मंजी का जो कंसेप्ट है दैट वाज गिवन बाय गुरु अमरदास, इसलिए ये भी इनकरेक्ट है एंड आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Now let's move forward to our next question. So this question came in the prelims of 2009 और इस question में हमारे पास दो लिस्ट दी हुई हैं and we have to match them. तो एक तरफ हमें famous personalities का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ कि वो किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। सो मंदाकिनी आमटे, नीलम मानसिंह चौधरी, रोमिला थापिर एंड वनाश्री राव। तो यू मस्ट बी थिंकिंग कि वैसे तो इसके बारे में मैंने आपको बोला भी था कि जो फेमस पर्सनैलिटीज़ वाला चैप्टर है वो नितिन सिंघानिया से आपको कवर करना है, और साथ में जो भी मैंने आपको लेक्चर्स बताए हैं, जैसे डांस था तो डांस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ मैंने आपको बताई थी, ऐसे ही म्यूजिक से रिलेटेड बताई थी। तो जो भी हमने टॉपिक्स कवर किए हैं उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो ये वाला क्वेश्चन आपको आना चाहिए, और साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि करंट अफेयर में जो उस टाइम के रहते हैं, तो जैसे 2019 का वी आर ट्राइंग फॉर प्री, तो उसके लिए 2018 और 2019 में जो भी करंट में आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड नेम्स रहते हैं या फिर कुछ भी फेस्टिवल रहता है, तो वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है एग्जाम में आने की। सो ये वाला क्वेश्चन जो है वो 2009 में आया था, और उसी तरीके से जो मंदाकिनी आमटे हैं उनको रेमन मैग्सेसे से अवार्ड मिला था 2008 में। तो उस टाइम पे 2009 के प्री से पहले मंदाकिनी आमटे वॉज इन न्यूज़, इसीलिए यूपीएससी ने ये वाला क्वेश्चन पूछा है। सो मंदाकिनी आमटे जो है उनको रेमन मैग्सेसे से अवार्ड मिला था फॉर द सोशल सर्विस। सो शी इज रिलेटेड टू सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी लीडरशिप, दैट्स व्हाई ए इज मैच टू 2। सो व्हेन वी नो दैट ए इज मैच टू 2, देन सी और डी ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। सो इससे हमें ये पता चला कि ऑप्शन डी जो है हमारे पास वनाश्री राव, शी इज़ अ थिएटर, शी इज़ इन, सो डी का आंसर जो है वो हमारे पास 1 है। सो इससे हमें ये पता चलता है। अब हम आएंगे रोमिला थापर की तरफ। सो रोमिला थापर जो थी वो भी 2008 में जो है न्यूज़ में थी, बिकॉज उनको जो है 2008 में क्लूज प्राइज मिला था, जिसकी वजह से शी वॉज इन न्यूज़। सो रोमिला थापर इज रिलेटेड टू 4। सो व्हेन वी नो दैट सी इज रिलेटेड टू 4 एंड ए इज रिलेटेड टू 2, तो यहाँ से ही हमने अज्यूम कर लिया कि हमारा आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, दैट इज 2 4 3 1। सो ए इज आवर आंसर हियर। So guys, now let's move forward to our next question. So this question came in the prelims of 2000 and the question is, consider the following statements regarding the चकियार कूतू फॉर्म ऑफ डांस। तो मैंने जब आपको डांस वाला चैप्टर पढ़ाया था वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जितने भी फोक डांसेस हैं एज वेल एज जितने भी फेमस डांसेस हैं नितिन सिंघानिया बुक में गिवन हैं, वो सारे आपको कवर करने हैं। तो अगर आपने वो कवर कर लिए हैं तो ये क्वेश्चन आप इजीली आंसर कर सकते हैं। अगर नहीं किए हैं तो लेट मी टेल यू मोर अबाउट चकियार कूतू फॉर्म ऑफ डांस, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। So Chakyar Kootu is believed to have been introduced to Kerala by the early RNA migrants. तो चकियार कास्ट जो है उन्होंने जो है ये इस डांस को परफॉर्म करती थी, और ये जो है कब कहाँ से शुरू हुआ था, केरला में, बाय द अर्ली RNA माइग्रेंट्स। और जो है बहुत ही ज़्यादा हाईली ऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट है, बिकॉज दिस कैन बी ओनली स्टेज इनसाइड सी टेम्पल ओनली, और जो हिंदूज हैं हायर कास्ट के ओनली दे कैन विटनेस दिस परफॉर्मेंस। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जो चकियार कूतू का थिएटर फॉर्म है उसको कूथाम्बलम बोला जाता है, एंड द स्टोरी इज रिसाइटेड इन अ quasi-dramatic style with emphasis on eloquent declarations with approximately suggestive facial expressions and hand gestures. और इसमें जो accompaniments हैं इस डांस के वो हैं symbols और एक ड्रम है जिसको मिज़ावू बोला जाता है। तो ये जो दो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको यूज़ किया जाता है। और जो चकियार कूतू है इसका जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है कथकली फॉर्म ऑफ डांस पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इट सीम्स लाइक अ कथकली डांस बट इट्स अ चकियार कूतू, बिकॉज कथकली पे जो है चकियार कूतू का ही इन्फ्लुएंस है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। साथ में चकियार कूतू इज़ वेरी फेमस क्योंकि इसके बारे में न्यूज़पेपर्स में भी आता रहता है। अब हम अपना क्वेश्चन देखेंगे। सो फर्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट है, इट इज़ परफॉर्म बाय चकियार कास्ट, अभी हमने पढ़ा, दैट इज़ करेक्ट। सो 1 इज़ करेक्ट। उसके बाद सेकेंड है, इट कैन नॉट बी ट्रेडिशनली विटनेस्ड बाय दी हायर कास्ट हिंदूज।
सॉरी यहाँ पे होना चाहिए था इट कैन बी ट्रेडिशनली विटनेस बाय द हायर कास्ट हिंदूज, तो यहाँ पर मिसप्रिंट है। सो सेकंड हमारा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड है मिज़हावू इज़ द अकम्पेनिंग इंस्ट्रूमेंट। सो मिज़हावू इज़ द अकम्पेनिंग इंस्ट्रूमेंट, दैट इज़ करेक्ट। सॉरी गाइज, लेट मी टेल यू, फर्स्ट इज इट इज परफॉर्म बाय चकियार कास्ट, दैट इज करेक्ट। उसके बाद सेकंड है इट कैन नॉट बी ट्रेडिशनली विटनेस बाय द हायर कास्ट हिंदूज। तो ये अभी हमने पढ़ा था कि चकियार कूतू जो है दैट इज ओनली विटनेस बाय द हायर कास्ट हिंदूज, इसलिए जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। उसके बाद थर्ड है मिज़हावू इज द अकम्पेनिंग इंस्ट्रूमेंट। तो अभी हमने पढ़ा था कि इसमें से सिम्बल्स और मिज़हावू दो इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं इन दिस फॉर्म ऑफ डांस, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। देन फोर्थ है इट्स थिएटर फॉर्म इज कॉल्ड कूथाम्बलम। इसके बारे में भी अभी हमने पढ़ा था कि इसकी थिएटर फॉर्म को कूथाम्बलम बोलते हैं। सो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ जो है वो हमारे करेक्ट स्टेटमेंट हैं और सेकंड जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन ए एंड नॉट ऑप्शन डी। सो ए इज आर करेक्ट आंसर है। सो गाइज ये वाले क्वेश्चन अभी हमने देखे, लेकिन इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं वहाँ पे मैंने आपको सबको बताया था कि अगर लिटरेचर वाला टॉपिक है तो वहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं वो आपको पता होनी चाहिए। नितिन सिंघानिया वाली बुक में भी दी हैं, इसी तरीके से डांस में भी बताया था, म्यूज़िक में भी बताया था। तो अब मैंने आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चंस जो दिए हैं वो असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं। इनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है आर्ट एंड कल्चर की, आपने ढंग से प्रिपेयर किया है या नहीं। तो इन 3 क्वेश्चन का अगर आप आंसर दे सकते हैं, दिस इज़ अ टाइप ऑफ रिवीजन एज वेल एज आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको भी इवेल्युएट कर सकते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन जो है ये मैच द टाइप क्वेश्चन है। एक तरफ फेमस पर्सनालिटीज़ का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ कि ये फेमस पर्सनालिटीज़ किस चीज़ के लिए जानी जाती हैं वो हमारे पास मेंशन है और इनको हमें करेक्टली मैच करना है। इन चारों ये जो पर्सनैलिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, आपको इनके बारे में पता भी होगा। इनफैक्ट इसमें से अमृता शेरगिल और रुक्मणी देवी अरुंडेल जो हैं, इन दोनों के बारे में तो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस भी किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके देंगे विद द क्वेश्चन नंबर मेंशन्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2009 और यहाँ पर हमारे पास 3 तरीके की आर्ट फॉर्म दी हुई हैं। फर्स्ट इज गटका, दैट इज़ अ ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट केरला, मधुबनी अ ट्रेडिशनल पेंटिंग एंड थर्ड इज सिंगे खबास सिंधु दर्शन फेस्टिवल। तो आपको बताना है कि विच ऑफ दीज पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। अगेन इसके बारे में भी हमने पेंटिंग वाले लेक्चर में एज वेल एज मार्शल आर्ट के जहाँ पे डिस्कशन हुआ था वहाँ पर इनके बारे में डिस्कशन मैंने किया था आपके साथ। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके देना है। देन नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2018 और इस क्वेश्चन में पूछा गया है विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर बुद्धा येट टू कम टू सेव द वर्ल्ड। तो हमारे पास यहाँ पर नेम मेंशन है अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेयी एंड पद्मापानी। इसके बारे में जो बुद्धिज़्म वाला लेक्चर है वहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि फ्यूचर बुद्धा जो है उनका नाम ये है। तो अगर आपने वो केयरफुली देखा है, आपको याद है, तो इस क्वेश्चन का आप इजीली आंसर कर सकते हैं। एंड इफ़ यू नो दैट देन आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके बताना है।